हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसका पिछले 28 साल का जो रिकॉर्ड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइज़ आप देखेंगे तो सबसे बड़ी साइज़ है। अब फंड की साइज़ डिपेंड करती है कि कितने लोगों ने पैसा लगाया। अब फंड बड़ा या छोटा उनकी साइज़ से होता है, फंड के AUM से होता है। अब कितने लोगों ने उसके अंदर पैसा लगाया है, सब कुछ मैं डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। आप जब कभी भी किसी भी फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो उस फंड का आप पास्ट का पूरा डाटा देखें, उसके बाद ही आप पैसा लगाएं। कारण ये है कि जो फंड अच्छा है, उसने पास्ट के अंदर अच्छा रिटर्न दिया है, तो वो फ्यूचर के अंदर भी अच्छा रिटर्न देने की पूरी उसकी संभावना होती है। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उस म्यूचुअल फंड का सारा डाटा आप देखें। आज मैं आपके साथ एक ऐसा फंड शेयर करूंगा, उस फंड के डाटा शेयर करूंगा जिसका पिछले 28 साल का रिकॉर्ड है और सबसे ज़्यादा उस फंड की साइज़ है। फंड के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, तभी तो उस फंड की साइज़ इतनी बड़ी है। तो हम भी उसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। लगाना या नहीं लगाना ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको उस फंड का सारा डाटा दिखाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, लगभग सब लोगों को पता ही है। अगर महंगाई को बीट करना है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ महंगाई से कम डबल रिटर्न मिले। तो म्यूचुअल फंड का आप सारा ले सकते हैं। तो हम उस म्यूचुअल फंड के ऊपर जाते हैं जिसका ये साइज़ है और जिसकी मैं ये तारीफ कर रहा हूँ। वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है। किसी भी म्यूचुअल फंड का आपको डाटा देखने के लिए आप म्यूचुअल फंड का कोई भी म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप को आप ओपन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको हर किसी म्यूचुअल फंड का सारा डाटा अवेलेबल मिलेगा। अब किसी भी फंड में जाने से पहले आप उस फंड को देखें कि वो सेबी से रेगुलेट है कि नहीं है। जो सेबी से रेगुलेट म्यूचुअल फंड है आप उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। हर किसी के ऊपर आप नहीं जाएं। किसी सोशल साइट के ऊपर जो लिंक मिल रहा है आपको, उस लिंक के ऊपर आप कभी नहीं जाएं। उस आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो आप जब कभी भी जाएं म्यूचुअल फंड के अंदर, उसका सारा डाटा देखें और उसके ऑफिशियल ऐप के ऊपर ही जाएं, तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की। एसबीआई म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, वो है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। जब कभी भी आप कोई भी फंड लें तो आप देखें कि वो डायरेक्ट प्लान को लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो है वो कम लगेगा। उसके बाद इस म्यूचुअल फंड का हम सारा डाटा देखते हैं। मैं जो कोई भी वीडियो बनाता हूँ मर्जी से कुछ भी नहीं बनाता हूँ, न किसी की देखा देखी करता हूँ। जो कुछ भी डाटा है एक्चुअल के अंदर जो डाटा दिया हुआ होता है, मैं उस डाटा के ऊपर ही आपको लेकर जाता हूँ और वही मैं आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ। अब आप यहाँ आ सकते हैं। ये एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है। इसके यहाँ रिटर्न का चार्ट दिया हुआ है। यहाँ आप नाम भी दे सकते हैं, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। अब ये डाटा है, ये लगभग पिछले 10-12 साल का डाटा है। तो 10-12 साल का लगातार का आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ 15% से ऊपर है। 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो ये 14% से ऊपर है। 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 12% से ऊपर है। 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो ये 22% से ऊपर है। इस फंड के अंदर आप SIP कर सकते हैं 500 रुपये से भी। यहाँ फंड का रिकॉर्ड दिया हुआ, डाटा दिया हुआ है जनवरी 2013 से। लॉकिंग पीरियड इस फंड के अंदर कुछ भी नहीं है और फंड की NAV है वो 305 रुपये और 9 पैसे की है। फंड का AUM, फंड की साइज आप देखेंगे 71,585 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगे हुए। बहुत बड़ा फंड है, बहुत लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया, तभी ये इसकी साइज है 71,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है। बिना सोचे समझे आज के समय के अंदर कोई भी पैसा नहीं लगाता है। जैसे हम किसी को भी पैसा देते हैं, मान लेते हैं कोई भी मांगने वाला है, अगर 1000 रुपये भी किसी को देंगे तो उसको पूछेंगे पैसा क्यों चाहिए, वापस कब देगा। उसके बाद फंड का एक्सपेंस रेशो 0.73% का है।
और ये प्लान आप ग्रोथ प्लान को ही ले, ये आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ एक कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। जैसे अगर किसी ने 50,000 रुपये लगाए होते 10 साल पहले तो उसको रिटर्न मिलता, इस फंड के हिसाब से 241% का रिटर्न होता और 50,000 रुपये हमारे 10 साल के अंदर 1,71,000 रुपये हो जाते। अगर यही पैसा हम 50,000 रुपये पिछले 10 साल के अंदर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो ये पैसा हमारा हो जाता 1,31,000। यहाँ हमें रिटर्न मिलता 162% का। और 50,000 रुपये हम अगर पिछले 10 साल के अंदर लगाते FD के अंदर तो यहाँ हमारा 98,357 रुपये होते। और FD का पिछले 10 साल के अंदर अगर आप रिटर्न देखें तो ये इसने 96% से ऊपर का थोड़ा रिटर्न दिया। तो आप ये कैलकुलेटर की मदद से समझ सकते हैं कि फंड के हिसाब से हमारा पैसा 50,000 रुपये 1,71,000 रुपये हो जाता। यहाँ आप देखेंगे तो अगर आप 1 साल से पहले इस फंड के अंदर से निकलते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, ये भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि इस फंड के अंदर जो हम पैसा लगाते हैं उस पैसे को फंड मैनेजर है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका भी यहाँ डाटा है। आप देखेंगे यहाँ 83 स्टॉक है, इसके अंदर पैसे को लगाया हुआ है। और सेक्टर वाइज बात करेंगे तो 10 सेक्टर के अंदर इस पैसे को डिवाइड करते हैं फंड मैनेजर। उसके डाटा देख लेते हैं। आप क्रेडिट रेटिंग देखेंगे तो इस फंड की AAA की रेटिंग है वो लगभग 71% से ऊपर की है। AA की रेटिंग है वो 27% से ऊपर की है, मतलब अच्छा फंड है रेटिंग के हिसाब से। अब हम सेक्टर वाइज देखते हैं कि हमारे पैसे को किस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, लगभग 31% का पैसा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 12% से ऊपर है। बेसिक मटेरियल के अंदर 12% से ऊपर लगा हुआ है। इस हिसाब से आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर के अंदर पैसे को डिवाइड किया हुआ होता है। अब देख लेते हैं कि टॉप स्टॉक जो स्टॉक है उसके अंदर किस किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगा रखा है फंड मैनेजर ने। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ICICI बैंक के अंदर लगभग 6% पैसा लगा हुआ है फंड की साइज के हिसाब से। उसके बाद आप देखेंगे भारतीय एयरटेल के अंदर 5.5% से ऊपर है। HDFC बैंक के अंदर 4% से ऊपर है। रिलायंस के अंदर 4% से ऊपर है। डिवीज लेबोरेटरी के अंदर 4% से ऊपर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे SBI बैंक के अंदर 3% से ऊपर है। यहाँ स्टॉक के नाम दिए हुए और परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं लगभग 83 स्टॉक के अंदर पैसे को डिवाइड किया हुआ होता है। तो हमारा इसी कारण हमारा रिस्क है वो कम रहता है। अभी हम आ गए SBI के ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप के ऊपर जिसका नाम है इन्वेस्टऐप ऐप। उसके ऊपर भी यही डाटा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान को लें आप, इसके अंदर भी NAV वही मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इसका टोटल इसका डाटा का क्या है, इस फंड की एज क्या है, कब से ये फंड स्टार्ट किया हुआ है, तब से आपको सारे डाटा या मैं आपको बताऊंगा। रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं। ये 1995 से फंड स्टार्ट है, लगभग 1995 से इसने लगातार आप देखेंगे पिछले 28 साल होते हैं। 28 साल के अंदर इसने लगातार 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 28 साल तक लगातार 15% का रिटर्न मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके अंदर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 14% है। 3 साल का रिटर्न 10% से ऊपर है। 1 साल का रिटर्न 24% है। और 1995 लगातार इसका रिटर्न है वो 15% से ऊपर है। यहाँ फंड मैनेजर की डिटेल भी दी हुई है कि इस फंड को मैनेज कौन कौन करते हैं, उस फंड मैनेजर की यहाँ डिटेल है। यहाँ आप देख सकते हैं AUM है फंड का वो 71,000 करोड़ से ऊपर है। 500 रुपये से आप SIP कर सकते हैं। लमसम अगर आप करना चाहिए तो 1,000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। और ये फंड की एज है, ये पिछले 28 साल से ये फंड चल रहा है। तो बहुत बड़ा फंड है और बहुत पुराना फंड है। तो इस फंड के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं है FD के रिटर्न से तो आप SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप FD को तोड़वा दें, FD अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ। FD के अंदर हमें गारंटेड रिटर्न मिलता है और FD भी बहुत अच्छी है। यहाँ म्यूचुअल फंड के अंदर गारंटेड जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर आप लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 28 साल का रिटर्न है वो लगातार 15% से ऊपर है। और FD के अंदर हमें लगभग 7% का रिटर्न मिलता है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप
महंगाई को बीट कर पाएंगे। महंगाई से आपको डबल रिटर्न मिलने की संभावना पूरी रहती है। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।